बेकाबू का जो आज का एपिसोड था, कल के एपिसोड की तरह ही था, लेकिन आज के एपिसोड में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा जो एक्साइटमेंट था, वो कम था। सच बताऊँ तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट मुझे कम लगा। रीज़न उसका ये है कि आज कहानी बड़ी मतलब सिंपल सी गई है। कुछ ऐसा नहीं कि मतलब कोई बड़ा कांड हो रहा हो या कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, इसको देखने के लिए भाई पूरे एपिसोड में हम टकटकी बाँध के देखें, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। जो होना लाज़मी भी है, क्योंकि भाई एक शो में आप कब तक इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भरोगे कि भाई एक टाइम पर ऐसा मोमेंट ना आए कि बंदा ये बोले कि यार ये तो पूरा एपिसोड सा रहेगा। तो ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ना मुझे आज फिर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जो वीएफएक्स चल रहा है इस पूरे शो में और जो इसमें छोटे-छोटे ग्राफिक्स इफेक्ट्स डाले जा रहे हैं, वो भाई साहब मुझे खुश कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि आज जब हम लोगों ने देखा कि शालीन भनोट का साइज़ राक्षस के तरीके बड़ा हुआ, तो जो इफेक्ट्स उसके बड़े होने पे डाले गए, फिर जो इफेक्ट्स उसके छोटे होने पे डाले गए, फिर वो जो ज़मीन है उस पे जो बिजलियों के इफेक्ट्स डाले गए और जो लात मारता है, हाथ मार रहा है, जो चीज़ें की वो मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से थी। एंड सीरियसली मुझे ना एक साइंस फिक्शनल शो से जो एक प्रॉपर साइंस फिक्शन शो है ये प्रॉपरली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम लोग कहें कि नहीं यार ये तो अभी बना दिया है, ठीक है? लेकिन इसमें कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये साइंस फिक्शन शो है, तभी तो इसमें राक्षस, परी, देवता, देवलोक, परीलोक इनके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज के एपिसोड में लगी, वो ये लगी कि शालीन भनोट की जो एक्टिंग में जो हम लोग कहते हैं कि वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो आज के एपिसोड में भी देखने को मिला। ज़्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन देखने को मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके चलना जो तरीका था, मतलब एक शर्ट डाल रखी है और बेयर बॉडी हो रखा है, वो चलने का तरीका ऐसे-ऐसे करके वो, उसके बाद उठना, उसके बाद जो डायलॉग डायलॉग जो होते हैं वो बोलने का तरीका और जो एक्शंस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो सब मज़ाक नहीं इतने ज़्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं कि हम लोग अगर सीरियसली सोचे कि शालीन भनोट के अलावा कोई और इस रोल को क्या निभा सकता है रानव का, कोई भी नहीं आता दिमाग में, क्योंकि शालीन भनोट ने इतनी अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को, रानव को, रोल को निभाया है कि मतलब मज़ा ही आ रहा है। मज़ाक नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी, वो ये कि आज के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बेला ने रानव को देख लिया है और ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि रानव को देखने के बाद जो बेला है, वो थोड़ी-सी खो रही है या फिर उसको याद नहीं हो रही है बात, नहीं। वो अगले दिन, अगली सुबह से लग गई पीछे कि रानव का पता लगा कि रानव है कौन, क्या है, क्या नहीं, ये वो फलाना-ढिमकाना सब करने की कोशिश कर रही थी। जो कि भाई काफ़ी सीरियल में देखा कि ऐसा नहीं होता कि भाई देख लिया, बस 1-2 दिन बाद हमें फिर से याद है कि अरे! फिर अगर जब वैसा सेम इंसिडेंट होता है, अरे! ये तो मैंने वैसे देखा था, तो ये वही तो नहीं कहीं? ये चीज़ नहीं। प्लस आज के एपिसोड में मैं बेला की एक्टिंग को भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, ख़ासकर वो जो डांस वाला एक्ट था तब, और जब शालीन भनोट ने उसको खींचा था, सॉरी जब रानव ने बेला को खींचा था ट्रक के आगे आने से पहले, ठीक है? और जब दोनों एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल के लगातार, मतलब मेरे ख़्याल से 1 मिनट का शॉट होगा प्रॉपर, वो दिया था, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था और दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस लाजवाब। उसके बाद बात करूँ कि भाई साहब जो तीनों भाई हैं उनका रोल, उनके में आज मुझे कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला। लेकिन मुझे आज एक बात ये भी समझ में नहीं आई कि भाई उन्होंने कहा था कि वो महारानी जो क्या कहते हैं, शी राक्षस है, प्रथम की सौतेली बहन, उसको बोला था कि हम तुम जाओ तीनों और जाके उस रानी को ज़िंदा मत छुड़ाओ, ऐसा करके कुछ बोला था। तो वहाँ पे रानी को मारने के लिए सिर्फ़ नॉर्मल इंसान ही आए, बस। तो ये चीज़ थोड़ी-सी अटपटी लगी। यहाँ पे उन तीनों का दिखाते कि जो तीनों आए हैं, ठीक है? और तीनों को मारने के बाद जो राणा है तीनों की याददाश्त मिटा देता है अपनी पावर के थ्रू, क्योंकि उसके पास भी याददाश्त मिटाने की पावर है। वो करके वो तीनों को भेज देता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, हम लोग क्या हुआ, दिखी नहीं मिली करके कुछ ऐसा करके हटा देता। तो ये देखने में थोड़ा-सा ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चलो शायद इस चीज़ को फ्यूचर के लिए बचाया के लिया गया हो। उसके बाद जिस तरीके से राणा का कैरेक्टर ग्रो हो रहा है, जिस तेज़ी से, बल्कि जिस तरीके से जिस तेज़ी से ग्रो हो रहा है, वो भी देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि भाई साहब राणा पहले बिल्कुल दबा-दबा बिल्कुल शांत सा रहता था, लेकिन अब एकदम से जैसे उसके अंदर प्रथम की आत्मा आई है, वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। तो ये चीज़, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही
कि नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे उसके घर वाले कि कुछ ज़्यादा बोल रहे, क्या हुआ क्या नहीं, वो चीज़ कुछ मतलब वो नोटिस नहीं कर पाए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे जो एक मतलब आज देखने को लगी, थोड़ा सा हिंट दिया, वो ये कि भाई जब से वो मतलब मारा तुमने, उसके बाद जब ये जागा है वो मर गया था, ये वो करके, तो वहां पर भी उस चीज को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। उस चीज को थोड़ा सा खींचना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस हुआ उसके चलने के, बात करने के ढंग में और रिप्लाई देने के ढंग में, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में, हर चीज में, एटीट्यूड में, हर चीज में उसके डिफरेंस आया है। तो ये डिफरेंस उसके घर वालों को क्यों नहीं दिख रहा? अगर देखा जाए तो इस डिफरेंस पे थोड़ा सा ना और फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो डिफरेंस है ना ये भी क्लियर हो। ठीक है, और हमें लगे कि भाई सब कुछ रियलिस्टिक चल रहा है, और कुछ मतलब जो लगातार एक जो चलती रहती है ना प्रथा टाइप की इंडियन टेलीविजन पे, वो प्रथा थोड़ी सी टूटे कि चीजें देखकर भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो एक और बढ़िया चीज मुझे लगी, बेला ने अपनी दोस्त के बारे में आज के एपिसोड में भी पूछा, और अभी तक वो अपनी दोस्त को नहीं भूली कि वो कहाँ है। वो अभी भी अपनी दोस्त के बारे में लगी पड़ी है पता करने में कि वो कहाँ है, लेकिन उसके पापा का कोई अता पता नहीं। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो मेरे अकॉर्डिंग सही करनी चाहिए। उसके बाद भाई साहब जो एमपी हैं, सॉरी एमएलए, वो और उसकी बेटी मलिका, दोनों भी क्या भाई, दोनों पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अगर पैसा होगा तो वो शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे आदि से। ठीक है, ये बात भी हो गई। बाकी जो भी चीजें थी वो भी देखने को मिली, लेकिन एक चीज मुझे अजीब सी लगी कि मतलब मैंने ये काफ़ी शोज़ के बारे में, रिव्यूज़ के बारे में बताया था कि अगर कोई कुछ भी करता है, कुछ भी ऐसा है कि उसको कोई देख ना ले, तो वहाँ पर वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाता ताकि ये समझ में आए कि भाई अगर वो ये चीज़ करे तो उसको कोई देख क्यों नहीं पा रहा। आज क्या हुआ, आज ऐसे एक सीन था जिसमें वो अपनी फैक्ट्री में बैठा था वुडन की, और वहाँ पे क्या होता है, एक अंकल है वो लकड़ियाँ लेके आ रहे, तो ऊपर क्या है, जेसीबी वाला लकड़ी लेके घुमा रहा होता है। तभी क्या होता है, उसकी जो लकड़ी होती है डिस्बैलेंस होकर गिरने वाली होती है, लेकिन अंकल नीचे होते हैं। ये रानव देख लेता है, रानव वहां से भागते हुए जाता है सुपर स्पीड से, और अंकल को धक्का देता है, और लकड़ी का जो पूरा लोड है वो अपने दोनों हाथों पे उठा लेता है। यहाँ पर जब रानव अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए निकलता है, तो वहां पे दिखा एक ट्रक आ जाता है। तो ट्रक की वजह से बेला को, उसके साथ जो है उसका फियांसे, उनको नहीं दिखाई देता किसके पास सुपर स्पीड है, कुछ पावर वगैरह है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज मतलब पर्सनली मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या, हम अगर बोलें, ट्रक वाले को भी नहीं दिखाई दिया, जेसीबी वाले को भी नहीं दिखाई दिया, जो अंकल है उनको भी नहीं दिखाई दिया। सोचने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है। लेकिन हाँ, जो बाकी सीरियल्स में होता है उनसे तो बहुत बेहतरीन है सीरियसली। और शालीन बनोत की एक्टिंग का तो भाई मैं दीवाना हो चुका हूँ, मजाक नहीं। जिस तरीके से प्रथम स्लैश राणा का कैरेक्टर निभाया है, माइंड ब्लोइंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड एक एक्सपेक्टेशन है मेरी थोड़ी सी और, कि अगर कोई भी मतलब जैसे ये राक्षस वाली फाइट तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उस फाइट को ना थोड़ा सा ना लंबा करें, मतलब 2 या 3 एपिसोड तक लेके जाएं। ठीक है, और वो 2-3 एपिसोड में ना ड्रामा बहुत ज्यादा भर भर के होना चाहिए। मतलब बातों के बीच में ड्रामा हो रही है, लड़ाई में बात नहीं, बात में लड़ाई हो रही है। ठीक है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस देखने को मिल चाहिए, और बात भी ऐसी कि मतलब ये ना बोले कि अरे यार ये मजा नहीं आ रहा देखने में, ऐसा ना हो। क्योंकि जितनी अच्छी फाइट जाएगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और एक और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मेगर से, वो ये कि यार विलन रखो खतरनाक। ठीक है, ये तो चुटपुट चुटपुट विलन है, तो प्रथम ऐसे 2 थप्पड़ मार के सबको भगा देगा। ठीक है, विलन कोई मतलब ऐसा तगड़ा होना चाहिए जिसमें हमें ये लगे कि भाई बेला और जो प्रथम है दोनों उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। ठीक है, और लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उन दोनों का दुश्मन होता है वो एक प्रॉपर विलन, और विलन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और इन दोनों को अपनी पावर्स का एक साथ यूज करके उस विलन से लड़ना होगा। इस टाइप का थोड़ा सा मतलब इस सीजन में अगर बोलूँ तो इस सीजन में इनको एक ऐसा अप्रोच शुरू कर देनी चाहिए कि भाई एक विलन है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये जो राक्षसी है, सौतेली बहन है, 3 भाई राक्षस हैं, एमएलए, एमपी, मलिका, राणव का प्यार, बेला वेला, ये सब हटाओ। अब मेन फोकस करो परी और राक्षस और एक विलन पर। तो ये शो बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा क्योंकि सभी की सभी कास्टिंग्स बहुत बेहतरीन है। प्लस जो फाइनल फाइट है उसमें हमें ये देखने को मिले कि जितने भी राक्षस हैं उनके घर में वो, और जो
अगेंस्ट बंदा है, जो विलन है उसकी साइड से उसकी फोर्स हो, उससे ये राक्षस लोग लड़ रहे हैं। साथ में राणव और बेला उस मेन जो विलन है उससे लड़ रहे हैं। ऐसा अगर कुछ कॉन्सेप्ट दिखाए तो मजा आएगा कसम से, जो मैं होप कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा कुछ हो तो मजा आएगा। लेकिन भाई आपके अकॉर्डिंग आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आपको भी आज का एपिसोड थोड़ा सा स्लो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगा? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।